नमस्कार। राजनीति में पहली बार किसी राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में ईडी के घुसने की कारण चर्चा में है। अब ईडी घुसी कैसे? और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला सुर्खियों में है। शराब घोटाले के कारण एक आईएएस, एक बड़े अधिकारी, आधा दर्जन लोग, बीच में ये लग रहा है कि अब जो अभी तक बच रहे थे शराब ठेकेदार, उनका भी नाम इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि जो सप्लाई करने वाले शराब ठेकेदार थे वो बच रहे थे। तो उनके खिलाफ अनवर ढेबर ने एक याचिका लगाई कि जो सप्लाई करने वाले और बीच में भारी मुनाफा कमाने वाले शराब ठेकेदार क्यों बच रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब ईडी ने अपने नए चार्जशीट में शराब ठेकेदार को शामिल कर लिया। तो दूसरी बात कि जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट से जमानत नहीं हुई, विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें सत्र में शामिल होने की अपील की, इस अपील को कोर्ट ने ठुकरा दिया। एक बड़े अधिकारी जो पूरे शराब के कारोबार के पर्दे के पीछे और बाहर के जो काम देख रहे थे, त्रिपाठी, उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, परंतु दूसरे किसी मामले में भी जेल के भीतर है। अब जो ज़्यादा सुर्खियों में बात है, जो पहली बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में हुई है कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस का जाना, ईडी का जाना एक बड़ी घटना है और भ्रष्टाचार के मामले में है। इसके पीछे ये तार जोड़ा जा रहा है कि सुकमा में जो कवासी लखमा ने राजीव भवन बनवाया है, यानी कांग्रेस का दफ्तर बनवाया है, उसमें शराब का पैसा लगा है। तो ये पूछताछ के लिए जो वर्तमान प्रभारी है मलकीत गेंदू, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी है, सचिव, उनको घेरे में लेने के लिए उनसे पूछताछ के लिए टीम चली गई थी। आज गेंदू को नोटिस जारी करने के बाद वो सब चीज़ ब्यौरा बताने कि किस तरह से कांग्रेस भवन बना, उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ, कैसे कैसे पैसे का आय का स्रोत बना, ये बताने के लिए आज ईडी दफ्तर गए हैं, जहां पूछताछ चल रही है। अब इस पूछताछ से ईडी संतुष्ट होती है या नहीं होती है, ये आगामी दिनों पता चलेगा। ईडी दफ्तर, राजीव भवन और कांग्रेस भवन में घुसने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद एक प्रारूप तैयार किया गया, उसके बाद ये जवाब देने गए हैं। एक तरह से अब ये माना जा रहा है कि ईडी का रुख सारे चुनाव परिणाम आने के बाद, छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में चुनाव आने के बाद, अब कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा हमला होने वाला है। उसका एक प्रारंभिक संकेत इस दफ्तर में जाना हो गया है मामला। अभी तक ये होता था कि भाजपा और कांग्रेस के बीच किसी तरह का एक सैद्धांतिक सहमति थी कि हम पार्टी दफ्तरों में नहीं जाएंगे एक दूसरे के, चाहे भ्रष्टाचार के जितने मामले हो, हम नेताओं को पकड़ेंगे, नौकरशाहों को पकड़ेंगे। एक जो पार्टी चलाने वाले दल है, वो दल की जो विचारधारा है, जो उनके बीच कार्य प्रणाली है, उसमें पुलिस की कार्रवाई का एक दूसरे पार्टी लोग एक सैद्धांतिक सहमति के बीच नहीं जाया करते थे। पर वो मान्यता था, वो मान्यता टूटा है और अब जो है पुलिस का जाना एक तरह से शुरुआत हो रहा है। तो ये आगे जाके एक बड़ा संकेत और मिल सकता है कि कई और बड़े लोग इसमें जा सकते हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल इस दिनों फरार ही काट रहे हैं। बताया जाता है कि विदेश में है, उनसे ईडी की पूछताछ की जानी है। वो उनके घर में कई बार सर्वे हो चुका है, कई बार जा चुके हैं, इन दिनों नहीं है। अब यह आ रहा है कि पैसा कहाँ से आया। ईडी को ये शक है कि जो राजीव भवन बनाया गया है
कांग्रेस दफ्तर बनाया गया है वो पैसा शराब के पैसे से बना है। अब इसका किस तरह से जवाब कांग्रेस दे पाती है और कितना संतुष्ट हो पाता है, ये एक देखने वाली बात रहेगा। हम अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पहले भाजपा ने एक भव्य भवन प्रदेश कार्यालय बनाया, जिला कार्यालय बनाया और जिलों में भी बड़े पैमाने पर भाजपा के दफ्तर तैयार हुए। उसका देखा देखी कांग्रेस ने भी सरकार में सत्ता में रहने के बाद वो बहुत जिलों में जिला कांग्रेस भवन बनाया गया, मंत्रियों को देख रेख में बनाया गया। ज़्यादातर जो कांग्रेस या भाजपा दफ्तर जो बने हैं उन दफ्तरों में का निर्माण में किसी मंत्री को प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। वो मंत्री फिर वो अलग अलग तरीकों से उन राजनीतिक दलों की, भाजपा और कांग्रेस चाहे दूसरे दलों के भवन का निर्माण, संचालन, जमीन खरीदी की प्रक्रिया वो पूरी कराते हैं। तो एक अभी तक जो चला आ रहा था वो एक प्रक्रिया का हिस्सा था और कोई प्रभावशाली मंत्री को दे देते। जैसे आप इसी तरह कवर्धा में भव्य भवन बना है, मोहम्मद अकबर ने बनवाया। इसी तरह अंबिकापुर में बना, अंबिकापुर में अमरजीत सिंह और टी.एस. बाबा के बीच इसी को लेकर विवाद भी हुआ। तो कांग्रेस ने 5 साल में रहते हुए कई जगहों में बड़े बड़े दफ्तर कांग्रेस के बनवाए। अब वो पैसा कहाँ से आया और कैसे पैसा का उपयोग किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसी सवाल को खोजने की कोशिश ईडी कर रही है। अब बाकी ये इसके बावजूद भी जा सकता है कि अंबिकापुर में कैसे कांग्रेस दफ्तर बना, वहाँ भी जा सकता है। कवर्धा में कैसे कांग्रेस दफ्तर बना है, वो पैसा कहाँ से आया, तो वो भी एक इसके अलावा भी जा सकते हैं, ऐसी आशंका है। कितना जा पाते हैं नहीं जाते हैं आगामी दिनों देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा ने करीब करीब 150 करोड़ में बड़े बोरिया कला में बड़ा भवन बनाया है, वो पैसा कहाँ से आया है, वो हिसाब दे, वो आरोप वो लगा रहा है। परंतु जो स्थितियां हैं उससे कांग्रेस के नेताओं में ज़्यादा भय इस समय है, क्योंकि एक तरफ नगरीय निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी के नेताओं में पहले ही डर बना हुआ था। अब एक तरह कांग्रेस भवन में प्रवेश के बाद पार्टी नेताओं में, खासकर भूपेश सरकार में 5 साल जिन्होंने पैसा कमाया, उन मंत्रियों को भी डर होने लगा है कि आगामी दिनों हम किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषयों पर हम ईडी के रडार में आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है जो आगामी दिनों कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ सकता है। और अब इससे अछूता जो है वो दूसरी पार्टियां भी नहीं रह सकती, ऐसा लग रहा है। तो जिस तरह से पैसा का जो पार्टी चलाने के लिए पैसा लगता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभा, सम्मेलन, रैली, प्रदर्शन, विज्ञापन, इसके लिए एक बड़ा पैसा हर पार्टी को लगता है। वो पैसा कैसे आया और पैसा का उपयोग कैसे हुआ, ये इसके लिए पार्टी कोषाध्यक्ष रहते हैं, पार्टी के ऑडिटर रहते हैं, पार्टी के चंदा काटे जाते हैं, रसीद काटे जाते हैं, जो सदस्यता अभियान चलता है उससे पैसा एकत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा पर्दे के पीछे से जो बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं, कई घोषित और कई अघोषित पैसा देते हैं, उन पैसों का संचालन किस तरह होता है, ये अब एक जांच का विषय और एक बड़ा मामला आगामी दिनों उजागर हो सकता है। तो हम अगर देखेंगे तो अब जो पार्टियों को भी अभी तक चंदे के राशि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अलग अलग विवाद बना हुआ था, तो ये विवाद जो है एक पार्टी जो विचारधारा चला रही है, जो विचारधारा के आधार पर सत्ता में आते हैं, उस पर प्रबंधन की जरूरत एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो प्रबंधन के लिए बड़ा पैसा दल चलाने के लिए, राजनीतिक दल चलाने के लिए लगता है। वो पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है और पर्दे के पीछे कौन सा उद्योगपति है, कौन सा व्यापारी है, कौन पार्टी का संचालन कर रहा है, ये एक तरह से अगर संपूर्ण जांच पड़ताल की गई